नमस्कार। अब तक हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग ना स्पेन, फ्रांस और पुर्तगीज़ इसके बारे में पढ़े थे। बेल्जियम और ये क्या कहते हैं लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड इसके बारे में पढ़े थे हम लोग। हाँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत है? पेरेनीज माउंटेन। और इस पेरेनीज माउंटेन पर कौन सा देश है? अंडोरा कंट्री। ठीक है। और ये यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ये यूनाइटेड अरब यूएसए वाला ये आइलैंड है ना, सबसे बड़ा है। ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्री पढ़ ली थी हमने। ठीक है। बाल्टिक कंट्री पढ़ ली थी हमने। पोलैंड पढ़ लिया था। जर्मनी पढ़ ली थी ना, ये पढ़ लिया था। बेल्जियम ये पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं स्विट्ज़रलैंड। ये है स्विट्ज़रलैंड। ये फ्रांस है ना, फ्रांस के जस्ट बगल में स्विट्ज़रलैंड है और स्विट्ज़रलैंड के बगल में क्या है? ऑस्ट्रिया है ना। स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया। स्विट्ज़रलैंड किसके लिए फेमस है? ये पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। और जो मैक्सिमम जो क्या कहते हैं हेडक्वार्टर होते हैं ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, वो स्विट्ज़रलैंड में हैं। जैसे कि जिनेवा में मैक्सिमम हेडक्वार्टर जिनेवा में मिल जाएंगे। उसका एक कारण है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक संगठन बनाया था जिसको कहते थे लीग ऑफ नेशन, है ना। 1920 में बनाया था लीग ऑफ नेशन। और लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ था पता है? जिनेवा मतलब स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है ना, तो वही था। ठीक है। ये जिनेवा। और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। ठीक है, बर्न। हाँ, बर्न ही है इसकी राजधानी। ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अब देखो पहले स्विट्ज़रलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। स्विट्ज़रलैंड का कैसे बनाए? देखो ये तो पढ़ते हैं। ये था स्पेन, ये फ्रांस था, है ना। और यहाँ है कौन सा कंट्री? इसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। ये क्या है? फ्रांस। ये क्या है? स्पेन। ये क्या है? पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाल गए थे। ये क्या है? स्विट्ज़रलैंड। ये क्या है? स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में एक यहाँ की सिटी है, इसका नाम है जिनेवा। ठीक है। मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर है ना वो जिनेवा ही में, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड के बाद लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में था। लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत क्या था कि वर्ल्ड ऑर्डर को एकदम स्टेबल रखना, मतलब कि दोबारा से युद्ध ना हो पाए, इसलिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। और विश्व के जो स्वास्थ्य है उसको कंट्रोल में करना, उसको सुरक्षित रखना, जिसके लिए WHO बनाया गया था, है ना। और WHO ने कंट्रोल किया था उस समय मलेरिया जैसी बीमारी ना, इसको कंट्रोल भी किया था। पोलियो बीमारी है, इसको भी कंट्रोल किया था। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, WTO। ठीक है। जिनेवा में मैक्सिमम चीज़ की हेडक्वार्टर है। ठीक है। और एक शहर है, इसका नाम दावोस। दावोस किस लिए फेमस है? दावोस में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है ना, उसका हेडक्वार्टर है दावोस में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। अरे मुझे हेडिंग लिखना चाहिए था। इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, ये कहाँ है? दावोस में। और इसमें क्या होता है कि विश्व की जो इकोनॉमी है उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे अच्छे तरीके से चलाना है, इसमें इस चीज़ की चर्चा होती है। और ये हर साल मीटिंग होती है इसकी ना, इसकी मीटिंग
हर साल होती है। ठीक है, इकोनॉमी कैसे लानी, बूस्ट करना है, इस पे चर्चा करते हैं इसमें। ठीक है, देखो जिन्होंने बता ही दिया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय यहाँ पर क्या कहते हैं, लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया रूजवेल्ट के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति क्या था, रूजवेल्ट जो भी है, रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे, उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया। और लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा था, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। ठीक है, ये हो गया इतना ही। ठीक है, जब फर्स्ट कहते, क्योंकि हमको पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाया। मतलब बीमारियों में थोड़ा बहुत उसने काम किया था, मलेरिया जैसी बीमारी को थोड़ा रोकथाम किया था और पोलियो बीमारी में रोकथाम किया था, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाई थी लीग ऑफ नेशन। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, जो हिटलर जर्मनी को इतनी भयंकर दबाया गया था, तो उसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर वही हो गया था। हिटलर ने विद्रोह कर दिया था, अपनी सेना बनाई और आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो एक संगठन बना उसके बाद यूएनओ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ। ठीक है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। हाँ, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अमेरिका में। ठीक है, ये हेड ऑफिस है ना यहाँ पे। बाकी मैक्सिमम चीज़ें जिनेवा में ही छोड़ देगी, बाकी हेड ऑफिस कहाँ पे है, यहाँ पर बनाया गया है। स्विट्जरलैंड में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, एल्प्स माउंटेन, स्विट्जरलैंड कौन सी माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन। स्विट्जरलैंड कौन सा माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन। ठीक है, और स्विट्जरलैंड में ना एक स्विस बैंक है, जिसमें क्या होता है कि दुनिया भर का जो ब्लैक मनी है ना वो वहीं रखा जाता है। और स्विस बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें मनी रखने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। वैसे बैंक में 2 रुपये रखो तो फिर बैंक रुपये देता है, बट स्विट्जरलैंड में अगर रुपये रखते हो तो फिर स्विस बैंक को रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ लिया है। स्विट्जरलैंड के जस्ट बगल में ही है ऑस्ट्रिया, हाँ, ये स्विट्जरलैंड है। और इसके बगल इन दोनों कंट्री के बीच में एक देश और है जिसका नाम है लेंचेस्टीन। ये कोई खास कंट्री नहीं है, बस लेंचेस्टीन, 2 कंट्री है। स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया के बीच में कंट्री, इसका नाम लेंचेस्टीन। ठीक है, बस पॉइंट के बराबर है इसके बिंदु, ये पॉइंट, और छोटा सा कंट्री है ये लेंचेस्टीन। ठीक है, दिख रहा ना ये पॉइंट। ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रिया देखो यही है ना, ऑस्ट्रिया ये है, ये ऑस्ट्रिया, और इसी के बीच में कौन सा, लेंचेस्टीन। ऑस्ट्रिया। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हुआ था, ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया गया था ना, नहीं सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह थी ऑस्ट्रिया पे हमला, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह थी पोलैंड पे हमला। काफ़ी गैप हो गया है, 10 दिन के करीब गैप हो गया है, थोड़ा चीज़ें उतर गई हैं दिमाग से, कोई ना, बट चीज़ें एकदम गैप हो जाता है तो चीज़ें उतर ही जाती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या कहाँ की गई थी, बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में फर्डिनेंड को मार दिया गया था। लोगों को लगा था कि फर्डिनेंड को मार देंगे तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाए, वो स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जस्ट उल्टा हुआ। फर्डिनेंड को मारने के बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह थी प्रिंस फर्डिनेंड को मार देना लो। ठीक है, और इसकी राजधानी का नाम क्या है, वियना। ठीक है, और वियना में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वियना संधि हुई थी ना, जिसमें अमेरिका के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि 1 लाख के आसपास सेना, 1 लाख से ऊपर सेना नहीं होगी तुम्हारी, और राइनलैंड था जर्मनी का वो छीन लिया गया था फ्रांस के द्वारा,
और बहुत से प्रतिबंध और भी लगाए गए थे उस पर। वॉर का एक्सपेंडिचर है वो जर्मनी से लिया गया था। ये सब चीज़ें जर्मनी संसार एक दूसरे की जो इज्जत होती है वो पूरी चली गई थी। इसीलिए किसी को दबाव, इतना मत दबाओ कि वो डरना ही छोड़ दे। और जर्मनी के साथ ऐसे ही हुआ था कि उसको इतना दबा दिया गया था कि डर ही खत्म हो गया था अभी उन लोगों का, जर्मनी वालों का। और जर्मनी वाले लोग योद्धा टाइप की प्रवृत्ति वाले लोग हैं। वियना, ठीक है। वियना में एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वियना में इंटरनेशनल एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, कहाँ पर है? वियना में। कहाँ पर? वियना में इंटरनेशनल परमाणु रिएक्टर की जो परमाणु, ये ऑर्गेनाइजेशन ना पूरी पूरी दुनिया में परमाणु की जो घटनाएं होती है ना उन पर निगरानी रखती है। परमाणु रिएक्टर रिलेटेड चीज़ों की जांच करती है। ये कौन एटॉमिक को परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहा है कोई कंट्री, तो उस पर ये जांच करती है, ठीक है। इसके बाद आती है हंगरी, ठीक है। हंगरी भी इसके बगल में ही है, ये हंगरी। ऑस्ट्रिया के बाद आती है यहाँ पर ये हंगरी आती है। कौन सी आती है? हंगरी में क्या है? हंगरी में एक घास का मैदान है, HUNGARY, हंगरी। पुस्ताज घास का मैदान। जर्मनी हंगरी में क्या है? पुस्ताज घास का मैदान, ठीक है। पुस्ताज, इसके इंग्लिश में पुस्ताज। हंगरी में क्या है? पुस्ताज घास का मैदान, ठीक है। अब आज के बाद आते हैं स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, चेक और स्लोवाकिया, ठीक है। ये स्लोवाकिया है, इसी के जस्ट बगल में ही है, इसके ऊपर है स्लोवाकिया। ये क्या है? पेन से करता हूँ, स्लोवाकिया। अब स्लोवाकिया किसके लिए फेमस है? स्लोवाकिया की जो मिट्टी है ना, चूना पत्थर वाली मिट्टी है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कटाव होता है। बारिश होगी, चूना पत्थर वाली मिट्टी ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी होती है, और जब बारिश होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा कटाव हो जाता है, ठीक है। और जहाँ की मिट्टी चूना पत्थर वाली होती है ना, उसको कास्ट प्रदेश कहते हैं, कास्ट स्टेट कहते हैं, KARST, कास्ट स्टेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ की मिट्टी में क्या होता है? कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब चूना मिट्टी है तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ ऑब्वियस सी बात है, चूना मिट्टी टाइप की मिट्टी है यहाँ पर। चूना पत्थर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी मिट्टी में ना कॉफ़ी की खेती अच्छी होती है, ऐसी मिट्टी में ना कॉफ़ी की खेती अच्छी होती है, ठीक है। कास्ट इसको इसके जस्ट स्लोवाकिया के जस्ट ऊपर कौन सा पड़ता है? चेक। स्लोवाकिया, चेक, जर्मनी, और ये जर्मनी के जस्ट नीचे चेक। ये पड़ता है चेक रिपब्लिक, CZECH, चेक रिपब्लिक, ठीक है। चेक यहाँ 2000, चेक में क्या है ना, यहाँ 2006 में मीटिंग हुई थी, 2006 में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें क्या कहा गया था, जब प्लूटो है ना, जो प्लूटो जो ग्रह था, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था 2006 में। क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि इसका एक तो साइज तो उसको बहुत छोटा था, और दूसरा यह जो नेपच्यून है ना, उसके जो मतलब रोटेशन का जो पाथ है ना, ऑर्बिट, उसको काटता था, इसलिए उसको ग्रह की ऑर्बिट से हटा गया था। इसको डॉर्फ प्लैनेट कहा गया था, डॉर्फ प्लैनेट
बोनाग्रह कह दिया गया था उसके बाद से, 2006 के बाद से, ठीक है। चेक में ये मीटिंग हुई थी, CZECH, चेक रिपब्लिक में ये मीटिंग हुई थी। इसके बाद क्या कहा था, इसको बोनाग्रह कह दिया गया था, 2006 के बाद बोनाग्रह कह दिया गया था। क्योंकि क्यों हटा दिया गया था इसको ग्रह की श्रेणी से, क्योंकि ये नेपच्यून के ऑर्बिट को काटता था, ठीक है, और इसका साइज बहुत छोटा था, मतलब चांद से भी छोटा था इसका साइज, इसलिए इसको हटा गया था। अब ग्रह कितने बचे हैं, 8 ग्रह बचे हैं। कितने हैं, 8 ग्रह हैं। और प्लूटो का नाम क्या है, प्लूटो 134340, इसका नाम ये है 134340, ठीक है। ये इतना पढ़ लिया हमने। अब पढ़ते हैं इटली। इटली में किसका ननिहाल है, बोलो मित्रों, इटली में किसका ननिहाल है, राहुल गांधी का ननिहाल है अभी इटली में। इटली में किसका ननिहाल है, राहुल गांधी का ननिहाल है। देखो ये है, क्या है, ये फ्रांस, ये है कौन सा, ये है स्विट्ज़रलैंड, ये क्या है, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रिया, ये क्या है, हंगरी, नीचे क्या पड़ता है, हंगरी, हंगरी। इसके जस्ट ऊपर क्या पड़ता है, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक, स्लोवाकिया। और इसके जस्ट ऊपर पड़ता है कौन सा, चेक रिपब्लिक, चेक, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये क्या है, इटली है। और ये क्या है, पोलैंड, जिससे जर्मनी है, ये फ्रांस है, स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ठीक है ना। अब यहाँ फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये तो स्विट्ज़रलैंड है, ये ऑस्ट्रिया है, ये हंगरी है, ये स्लोवाकिया, ये चेक है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में ये पड़ता है इटली। इटली किसका ननिहाल है, बोलो मित्रों, इटली किसका ननिहाल है, इटली है राहुल गांधी का ननिहाल है। और इटली में कौन थे, मुसोलिनी, ठीक है। ये मुसोलिनी ना फांसीवाद का जनक कहा जाता है। और फांसीवाद के ये फांसीवाद कुछ ऊंची जाति का बोलवाला, मतलब वर्चस्व मानते हैं कि कुछ लोग ऊंचे होते हैं, कुछ लोग नीचे, छूत में, मतलब ऊंच नीच में लोग विश्वास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सागर पड़ता है, एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर, ये है एड्रियाटिक सागर। यहाँ पर एक वेनिस शहर पड़ता है, VENICE, इसी के नीचे पड़ता है एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर पड़ता है, ठीक है। और इसके नीचे आइलैंड पड़ता है, इसका नाम है सिसिली। और ये सिसिली आइलैंड ना, सिसिली आइलैंड में एक एक ज्वालामुखी है, जो कि हमेशा, जैसे मतलब ज्वालामुखी है जो उसमें रोशनी निकलती रहती, इसीलिए इसको ये मेडिटेरियन सी भी हो जाता है ना। यहाँ पर स्पेन है, ये मेडिटेरियन भूमध्य सागर है ना, मेडिटेरेनियन सी। ये नीचे अफ्रीका पड़ जाता है, यहाँ पर ये अफ्रीका है कॉन्टिनेंट। सिसिली आइलैंड मेडिटेरियन सी का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर की रानी किसको कहते हैं, वेनिस को कहते हैं। एड्रियाटिक सागर की रानी किसको कहते हैं, वेनिस, ये जो है ना वेनिस, इसको कहते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक बुक हमने पढ़ी थी, शेक्सपियर की है वो ना, वो यही वेनिस, यही कंट्री सिटी है। रोम वॉज एक रोम, इटली के बारे में ठीक है, जिसका नाम है रोम। रोम के बारे में एक चीज़ फेमस है
कि रोम बहुत फेमस था उस समय तो, और एक चीज़ फेमस थी कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे। यहाँ पर है रोम सिटी, इसकी कैपिटल है ये। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन, बहुत डेवलप सिटी है और अभी भी है, बहुत पहले डेवलप हो गया था। और ये कहते थे कि रोम एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, इसको एक समय लगा है डेवलप होने में। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे। रोम के बगल में ही एक जगह है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, इसका नाम रख दिया है होली सी। इसका नाम क्या रख दिया, होली सी। वेटिकन सिटी में ना पोप फ्रांसिस हैं, जो ईसाई हैं, पादरी हैं जो, वो यहीं रहते हैं। ठीक है, और ये ईसाई के धर्म के लिए मेन रूप से ये सिटी फेमस है। धर्म के लिए, ईसाई धर्म के लिए ये मेन रूप से सिटी फेमस है। ठीक है, पोप फ्रांसिस यही है। और ये वेटिकन सिटी ना दुनिया का सबसे छोटा देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश, ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। और यहाँ पर सिसिली आइलैंड है, इसमें इस पर एक ज्वालामुखी जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। इस पर क्या निकलता है, लाइट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इस पर लाइट निकलती है, इसीलिए इसको कहते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, 1 2 3 4 5 6, इटली को मिलाकर 6, इसलिए ये सब है, इसके आइलैंड है। थोड़ा देख लेते हैं हम चीज़ें, इतनी आज 1 2 3 4 5 6 कंट्री काफ़ी है। आज देख लेते हैं पुराना। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ब्रिटेन आइलैंड है। ब्रिटेन में कितनी कंट्री आती हैं, ब्रिटेन में कितनी कंट्री आती है, स्कॉटलैंड, वेल एंड इंग्लैंड। और यूके में कितनी कंट्री आती हैं, आइसलैंड, नॉर्दर्न आइसलैंड को भी जोड़ दिया जाता है ब्रिटेन के साथ में, तो यूके यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। ठीक है, मेडिटेरियन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मेडिटेरियन सी का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मेडिटेरियन सी का सबसे बड़ा आइलैंड कौन, सिसिली, ये ना सिसिली। साइज ऑफ द आइलैंड पता, सेकंड नंबर का, पहले नंबर का आइलैंड तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, और दूसरे नंबर का आइलैंड पता कौन सा है, न्यू गुनिया, ग्रीनलैंड। ये हट गया थोड़ा, ग्रीनलैंड। इसके बाद न्यू गुनिया, ये ऑस्ट्रेलिया के इसके ऊपर है। बोर्नियो, ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। बोर्नियो के बाद मैडागास्कर, ये कहाँ पर है, ये तंजानिया है ना, तंजानिया उसके जस्ट बगल में है, मतलब इंडियन ओशन में है, और अफ्रीका को जो तंजानिया कंट्री है ना उसके जस्ट बगल में है। ये सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पर आता है सबसे बड़ी, ये तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा आइलैंड, चौथे नंबर सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, बाल्टिक कंट्री आप थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, हम इतने पढ़ लिया। बाल्टिक कंट्री में आते 3 देश आते हैं, बाल्टिक कंट्री में 3 देश आते हैं, उनका नाम क्या है, वही 3 देश, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। और ये किसी का पार्ट है, ये यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, और ये नाटो को भी मेंबर है। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन आती है, स्कैंडिनेवियन में 4 कंट्री आती है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी आती है, नॉर्वे आती है, स्वीडन आती है, फिनलैंड को क्या कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं। ठीक है, पीस अवार्ड कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो इसकी राजधानी है, नॉर्वे में दिया जाता है। स्वीडन से हमने क्या प्राप्त किया था, स्वीडन से हमने लोकपाल, ठीक है, लोकपाल का ओम्स्टरमैन का पद हमने कॉपी किया था, मतलब प्राप्त किया था, मतलब वहाँ से हमने कॉपी किया था, कॉपी करना सही रहेगा। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री थी, और इसमें डेनमार्क भी आती है फिर। ठीक है, कभी कभी डेनमार्क और फिनलैंड में अंतर हो जाता है, तो बट ये 4 कंट्री आती हैं, और 3 भी दी जाती है तब भी सही रहता है।
मैडम भिकाजी कामा ने स्टुगार्ड में अपना सबसे पहले आज़ादी झंडा लहराया था, इसलिए मैडम भिकाजी कामा को स्वतंत्रता की जननी भी कहते हैं। मैडम भिकाजी कामा ना डॉल में बंदूक कट्टे भेजते थे इंडिया में, जो कि इंडियन लोगों को काम आते थे। फ्रांस इटली की सीमा पर फ्रांस एंड इटली सीमा साउथ साइड जहाँ मिलती है वह देश कहते हैं मोनाको। फ्रांस एंड इटली की साइड है, यहाँ पे एक देश है, इसका नाम है मोनाको। देखो ये है मोनाको, बहुत छोटा सा कंट्री है मोनाको। ब्रिटानिया मोनाको पता नहीं यहाँ का था, बट ब्रिटानिया मोनाको लिखा है कुछ कोई। ठीक, यूरोप का अखाड़ा किस कहते हैं? नीदरलैंड होता है ना, नीदरलैंड होता है। इसमें वाटरलू का मैदान, ठीक है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, इसको भी नीदरलैंड कहते हैं, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के बीच पर्वत का नाम है पेरेनीज माउंटेन। स्पेन और फ्रांस के बीच में इसका नाम है पेरेनीज, PYRENEES, पेरेनीज माउंटेन। यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है अंडोला। क्या नाम है इसका? अंडोरा। यहाँ पे क्या नाम है? अंडोरा। यहाँ पे लेंचेस्टीन, यहाँ पर है स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया के बगल में, बीच में क्या? लेंचेस्टीन, ठीक है। और मोनाको है ना, मोनाको ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कंट्री है। सबसे छोटी कौन सी है? होली सी। मतलब होली सी का नाम क्या है? क्या नाम है? रोम के बगल में इसका नाम क्या? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी होली सी, वेटिकन सिटी होली सी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे है मोनाको। सेकेंड नंबर की स्मॉलेस्ट सिटी है मोनाको, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटी वेटिकन सिटी लिंचेस्टीन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है। क्रोएशिया की करेंसी दिनार है, यूरोप करेंसी यूरो है। बोस्निया की राजधानी है सोराजेवो में, जहाँ फर्डिनेंड की हत्या की गई थी, ठीक है। अब हम बोस्निया हर्गोविनिया इसके बारे में पढ़ेंगे, स्लोवेनिया इसके बारे में पढ़ेंगे, बट इसके बारे में थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी हमारे बची है स्लोवेनिया। ये बची है कंट्री, ये वाली, ये छोटी कंट्री है ना, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, लुपेरिया, गैस्बर, ये सब छोटी कंट्री है। इसके बारे में हम लोग अब कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।